आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा यादव है और मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 40 साल है और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैंने अपने बच्चों से ही पढ़ना सीखा, तो पढ़ तो लेती हूँ मैं, लिख नहीं पाती अभी। खेती से मेरे पति की नौकरी छूटी, तो नौकरी छूटने के बाद मैं दिल्ली आई। दिल्ली में मैंने काम शुरू करा खेती से। तो खेती में जैसे हम सब्जी उगाते थे और फल भी थे, पेड़ थे, बाग था, उसमें बाग में फल लगते थे, तो हमने वो फलों का मंडी में ले गए, तो मंडी में बहुत कम दाम मिलते थे, सब्जियों के फलों के दाम कम मिलते थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं इसकी अचार की ट्रेनिंग लें, हम अचार का शुरू करें। सन 2000 में मैंने उजवा से ट्रेनिंग ली अचार मुरब्बे बनाने की। अचार मुरब्बे बनाने में मैंने गाजर का अचार, गोभी का अचार, सारे कुछ मतलब जो भी, सबसे पहले करौंदे का अचार, करौंदे का, मिर्च का, ये 2 अचार सीखे। इनसे फिर मैंने करौंदे से करौंदे का जैम वो भी बनाना सीखा, वो मुरब्बा, करौंदा मुरब्बा आता है, चेरी जैसा होता है बिल्कुल। और जैम जेली सारा मैंने सीखा इससे बनाना। और फिर मैंने लुधियाना में ली ट्रेनिंग सन 2005 में लुधियाना से ली मैंने ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में मैंने मशीनों का सीखा, मशीन कैसे चलानी है, कैसे उन्हें रखना है, क्या क्या यूज होता है मशीनों का, ये कुछ सीखा मैंने। फिर मैंने ट्रेनिंग ली यहाँ से 2009 में, यहाँ से पूसा से ट्रेनिंग ली। पूसा की ट्रेनिंग में मैंने सीखा जूस बनाना। जूस किस किस के बनाते हैं हम, जैसे आंवला ड्रिंक है और जामुन ड्रिंक है, और ये उसका बेल ड्रिंक है, अमरूद का ड्रिंक है, मतलब कोई भी पल्प होते हैं इनके निकाल कर रखते हैं, हम उनका जूस बनाते हैं। करेला जामुन है, आंवला जूस है, इनके जूस बनाते हैं। ये मेरे पति हैं गोवर्धन यादव, और ये मार्केटिंग का काम संभालते हैं। और सारा जो भी बाहर का काम होता है, जैसे लाइसेंस लिया हुआ है हमने, कुछ भी है, सब ये करते हैं बाहर का काम। मेरी बेटी ये पिंकी यादव बीएससी कर रही है और मेरी पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद करती है। जैसे मेरे लेबर का हिसाब किताब जोड़ना है या कोई भी काम है, जैसे उनकी हाजिरी चढ़ानी है, छोटे मोटे काम है मेरे, ये करती है और मुझे बताती भी है, समझाती है उसके बारे में कि मम्मी ये ऐसे होगा। और इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत मुझे बताती है, ये वर्ड ऐसे लिखे जाएंगे मम्मी, ऐसे होगा। ये मेरा बेटा है सोनू यादव। ये मेरे, जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से मेले लगते हैं सरकारी, तो उनमें हम जाते हैं, तो ये मेरा बेटा दुकान संभालता है, लेबर को लाना ले जाना, फैक्ट्री का ये ध्यान रखता है। और मेरा बड़ा बेटा भी है, इस दुकान पे मेरा बड़ा वाला लड़का बैठता है, इसका नाम जितेंद्र यादव है। ये मेरा बेटा इसी दुकान को संभालता है और ये आगे पढ़ाई लिखाई जो कर रहा है, इसी का कोर्स कर रहा है, ये प्रोसेसिंग का ही कोर्स कर रहा है।
ये मैंने 5.5 एकड़ का फार्म लीज पे लिया हुआ है और यहाँ मैं एलोवेरा लगाती हूँ। एलोवेरा लगा रखा है। इसका हम गर्मियों में इसका कोई इसमें साग सब्जी नहीं होती, इसलिए हमने एलोवेरा लगाया हुआ। पेड़ों के नीचे कुछ होता नहीं है और एलोवेरा से हम इसका जूस बनाते हैं और वो बनाते हैं जैम जेली, ये बनाते हैं इससे एलोवेरा से। सर्दियों में इसमें सरसों लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, जैसे गाजर, मूली, गोभी, ऐसी सब्जियां लगाते हैं इसमें। ये हमने लीज पे लिया हुआ है। ये मेरा कृष्णा पिकल्स के नाम से दुकान है, बाहर फैक्ट्री के बाहर ये दुकान है कृष्णा पिकल्स के नाम से। ये मेरा प्रोसेसिंग यूनिट है जी। कितने बोलना? ये जी आंवला है, ये हमने 1 महीने से ये पानी में रख रखा है, इसका निकाल के मुरब्बा बनाएंगे। ये हमारा आम है, ये नमक में लगाया हुआ है। इसे 15 दिन हो गए लगे हुए और जब हमें ज़रूरत होगी इसे निकाल के नमक में से इसका अचार तैयार कर देंगे। ये जी हमारा लेसुआ है। लेसुए के अचार बहुत पसंद करते हैं लोग। ये लेसुआ से भी हम जैसे 1 महीने रखा है या 15 दिन रखा है, इसे पानी में जब नमक में गल जाता है तब इसका निकाल के अचार बना देते हैं। ये जी हमारा नींबू है, ये नींबू है, ये नींबू निकाल के हम इसका अचार बना देंगे, तैयार कर देंगे। ये भी हमारा नमक के घोल में रखा हुआ है। ये जी हमारी गोभी है, ये हमने जनवरी के महीने में इसमें डाल दी और अब ये नमक के घोल में डाली हुई है, ये तैयार हो गई। अब इसका हम अचार बना सकते हैं निकाल के। ये जी करेला है, ये करेला हमने नमक और पानी के घोल में रखा हुआ है। इसका अचार खाने से लोगों की शुगर भी कंट्रोल होती है। ये जी हमारी गाजर है, ये हमने दिसंबर में डाली। दिसंबर में डालने के बाद अब ये तैयार है, इसका हम निकाल के अचार बना सकते हैं। ये लाल मिर्ची है जी, ये लाल मिर्ची का अचार है। इसमें हमने राई, सौंफ, हल्दी, मिर्च सारा मिला के रख दिया ये और ये तैयार हो गया हमारा। ये जी हमारा आम का अचार है, ये देसी आम का अचार है, ये अब तैयार है। ये जी हमारा रामकेला आम है, ये बिना गुठली क्या ऊपर का इसका गूदा गूदा उतार के बनाते हैं। ये जी हमारा गाजर का अचार है। ये जी हरी मिर्ची का अचार है। ये हरी मिर्ची में हम वही जो लाल मिर्ची में मसाला बताया मैंने, राई, सौंफ, धनिया, ये सारी चीज़ लगा कर नहीं है, इसे बनाते तैयार करते। ये जी हमारा नींबू का अचार है, ये खट्टा नींबू है। ये जी डेले का अचार है। गाजर मेरा 500 रुपये से मैंने शुरू करा। मेरे पास पैसे नहीं थे जब मैंने ये काम शुरू करा, तो मैंने 500 रुपये से शुरू करा ये काम। और आज मेरे बच्चे भी और मेरा बड़ा लड़का इसी का कोर्स कर रहा है और मैं इस काम को और बढ़ाना चाहती हूँ। और इस काम से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आमदनी होती है, मुझे आमदनी भी होती है इस काम से और अच्छा लगता है। ये जी यहाँ आम की धुलाई हो रही है, ये आम धुल धुल के रखा जा रहा है यहाँ। ये मेरा आम जी वहाँ से धुल के और ये हम मशीन में काटते हैं, ये मशीन में जाता है हमारा आम सारा, मशीन में काटते हैं। ये मशीन हमारी काटने की है। ये जी ये मेरा आम कटा हुआ है, इसकी हम गुठली साफ कर रहे हैं। गुठली साफ करके, ये गुठली साफ करके हम इसे नमक और हल्दी में लगा के रख देंगे। ये जी हम आम डाल रहे हैं, इसमें नमक लगाएंगे और नमक लगाने के बाद इनमें ड्रामों में भर देंगे। ड्राम में भरने के बाद इसे हम नमक लगाते हैं कि ये लंबे समय तक रुक सके हमारा। इसमें हम नमक लगा रहे हैं।
इस आम में नमक लगा रहे हैं और नमक लगाने के बाद इसे ड्राम में डाल देंगे। ड्राम में ये भरने के बाद हमारा ये 6 महीने 1 साल जितने दिन भी हमें रुकाना होता है, ये नमक और हल्दी से रुक जाता है। ये जी हमारा साबुत नमक है, इसे हम चक्की से दल लेंगे अपनी से। चक्की से हम इसे पीसेंगे, पीस के हम अपने जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनमें लगा देंगे। जैसे आम है, कोई भी है, हमारे गाजर है, गोभी है, किसी में भी हम नमक लगा देंगे। और इस नमक से हमारा अचार कोई भी हम रखेंगे, इसे खराब नहीं होता, लंबे समय तक रुक जाता है इससे। ये हल्दी डाल रहे हैं हम, हल्दी और नमक मिला के इसे भर देते हैं हम। हल्दी इसमें हमारी 50 ग्राम पड़ती है, 5 किलो में 50 ग्राम हल्दी। ये जी अब ये ड्रामों में हम इन्हें भर के रख देंगे और ये लंबे समय तक हमें जितने दिन भी, जैसे 6 महीने रोकना, साल भर रोकना, तो ये रुक जाता है इससे नमक और हल्दी। ये जी हमारा पिछली साल का आम है, 1 साल पुराना आम है ये हमारा। ये पिछली साल का आम है। अब इसका हम जो अचार बनाने का मसाले क्या क्या पड़ते हैं वो बताते हैं हम आपको। ये जी 20 किलो आम है। 20 किलो आम में हमने इसमें 200 ग्राम हल्दी डाली, 200 ग्राम इसमें हल्दी डाली हमने, और इसमें 200 ही ग्राम मिर्ची पड़ेगी। 200 ग्राम हमने मिर्ची डाली। इसमें 400 ग्राम सौंफ पड़ेगी। ये जी 400 ग्राम सौंफ होगी। ये जी हमारी मेथी, 200 ग्राम मेथी पड़ेगी इसमें, 200 ग्राम मेथी डाल ली हमने। 100 ग्राम हमारा इसमें धनिया पड़ेगा, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम डाल भी देते हैं, ना भी डालते हैं, लेकिन इससे जो अचार जल्दी खराब होता है इसलिए इसे कम डालते हैं धनिया। इसका नमक सही होगा तब तो डालते हैं इसमें, अगर नमक सही ना होगा तो ये रुकेगा ना अचार ज़्यादा दिन। ये करौंजी होती है आम के अचार में, ये डालते हैं हम। ये डालते हैं हम 50 ग्राम 20 किलो में। ये जी मेथी पाउडर है, ये मेथी पाउडर डालते हैं हम इसमें 200 ग्राम। ये सोडियम 20 किलो में हम डालते हैं इसे 4 ग्राम। 4 ग्राम हमने ये डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हम तेल डालेंगे, इसे तेल से हम भिगो लेंगे मसाले। एक किलो तेल से 1.5 किलो तक हम डाल सकते हैं। ये हमने मसाला तैयार कर दिया इसका, इसमें मिला देंगे इसे। ये जी ये अचार अब तैयार हो गया और ये ड्राम में भरना है हमें खाने के लिए। ये तैयार हो गया, ये ड्राम में भर देंगे हम। ड्राम में भरने के बाद और इसमें फिर तेल डालेंगे हम। ये जी हम इसमें तेल डाल के भर के रख देंगे। ये तेल से ऊपर रहेगा आम, तो ये खराब नहीं होगा। ये जी एक रामकेला आम होता है, ये अचार के लिए होता है, और ये एक देसी आम है। ये दोनों वैरायटी अचार के लिए होती हैं। तो इसका हम देसी और रामकेले का ही अचार बनाते हैं, क्योंकि इसमें रामकेले में एक तो ये लंबे समय तक टिक सकता है, पकता नहीं है लंबे समय तक, और दूसरा इसका गूदा मोटा होता है, इसमें गूदा ज़्यादा निकलता है, और इसमें गुठली कम होती है, गूदा ज़्यादा होता है इसका। और एक ये देसी आम होता है, ये खट्टा बहुत होता है, दोनों ही खट्टे होते हैं। ये इनका खट्टे का ये अचार अच्छा बनता है, इसलिए हम इन दोनों वैरायटी को अचार बनाते हैं। ये जी सब्जियों में और आम में ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये सोडियम बेंजोएट, ये दोनों इस्तेमाल करते हैं हम, और इसे अचार में लगाते हैं हम। 1 किलो में 1 ग्राम डालते हैं जी। 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड।
ऐसे ही हम जूस में जी केमेस डालते हैं, 1 किलो में 1 लीटर में हम 1 ग्राम डालते हैं वो भी। ये जी हमारा जो हमने नीचे दिखाया आम, उसके आम का अचार ये तैयार करके हम डिब्बे में पैक करा रहे हैं इसे। जैसे 1 किलो का डिब्बा 400 ग्राम का डिब्बा हमारा पैक हो गया, आगे तोल के हम इसे लेबल लगाते हैं। फिर ये जी यहाँ तुल के और यहाँ हम ये तोल के रखते हैं। तोल के रखने के बाद यहाँ हमारी लेबल लगता है और लेबल लगने के बाद फिर हमारी सीलिंग होती है। ये फिर हम इसका लेबल लगाते हैं, श्री कृष्णा पिकल्स नाम का लेबल लगता है हमारा। ये जी श्री कृष्णा पिकल्स का लेबल लगने के बाद यहाँ हम ये पन्नी चढ़ाते हैं। पन्नी चढ़ाने के बाद ये फिर ये सीलिंग होता है, ये सीलिंग करते हैं हम। ये सीलिंग कर दिया, सीलिंग करने के बाद हम इसे इसमें पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद ये हमारा मार्केट चला जाता है। ये इस पेटी में रखते हैं हम। पेटी में 12 डिब्बे आते हैं इसमें, और ये हमारा ये BSF की कैंटीन में और हमारे इसमें गुड़गांव, दिल्ली और अपनी दुकानों पे तो हमारे जाता ही है। अपनी दुकानों पे हमारे पूरा भी नहीं होता, इतना अचार हमारा ये बिकता है और सभी लोग पसंद करते हैं इस अचार। मैं ये अपने अचार मुरब्बे जो बनाती हूँ मार्केट से हट के बनाती हूँ, और मेरी क्वालिटी लोग पसंद करते हैं मार्केट में जाती है तो। और मार्केट से सारा हट के बनाती हूँ मैं। और मैंने 10 किलो से शुरू, ये मसाले जो डालते हैं हम, जैसे मसाले बहुत अच्छी क्वालिटी के डालते हैं हम। साबुत मसाले मंगाती हूँ बाज़ार से और अपने यहाँ तैयार करते हैं हम। हमारे दलने वाली मशीन लगी हुई है, उनसे हम दल के तैयार करते हैं मसाला, और फिर उसे मसाले को हम डालते हैं उसमें अचार में। तो इसकी क्वालिटी हम अपनी तरफ से सोचते हैं अच्छा ही हो, हमसे अच्छा करें इसे, तो मेरी क्वालिटी अच्छी ही होती है। और इसमें हम 10 किलो से शुरू करा मैंने, और आज मेरी 70-80 टन माल मतलब ये अचार मुरब्बा है यहाँ। और मैं सोचती हूँ मेरे से और अच्छा हो, अच्छा करूँ मैं और इसे आगे तक ले जाऊँ। ये मशीन है जी हमारी जूस निकालने वाली, इससे हम जूस निकालते हैं। पहले हमारी 5 लेबर पूरे दिन में 50 किलो जूस भी ना निकाल पाती थी, और अब हमारा इससे 1 घंटे में 50 किलो जूस निकल जाता है। लेबर भी कम लगती है और हमारा लेबर कम हो गई और मशीन से हमारा काम आसान हो गया, हम जल्दी कर लेते हैं इससे और हमारी लेबर की बचत होगी। ये जी हमारा जितना काम पूरे दिन में नहीं होता था, इतना हमारा 1 घंटे में हो जाता है, और हमारी इसके लेबर पैसे की भी बचत होती है, लेबर कम लगती है हमारी, और काम हमारा आसान हो गया मशीनों से। ये हमारी मसाला पीसने वाली है। पहले हम जैसे हाथ से पीसते थे, सिलबट्टा भी चलाया हमने, सिलबट्टे से भी पीस के अचार बनाया है। तो हम पहले हाथ से जैसे कूट लिया, कूटने वाले में सिलबट्टे पे पीस लिया, तो उससे हमारी लेबर बहुत ज़्यादा लगती थी और काम हमारा बहुत कम होता था। अब हमारी ये मशीन आ गई है, तो हमने इस मशीन पे मसाला 1 घंटे में हम 1 कुंटल मसाला भी पीस लेते हैं हम इससे। इससे जी हम जैसे हमें मिर्च का अचार बनाना है तो हम इससे राई डलते हैं, राई भी दल लेते हैं, इससे मेथी भी दल लेते हैं, इससे कोई भी चीज़ हम दल लेते हैं, दलने की है ये मशीन है हमारी। इससे जैसे हमें गीली मिर्च आ गई हमारी, हमें पेस्ट बनाना है तो इससे हम पेस्ट बनाने के लिए मिर्ची पीस लेते हैं। ये मशीन है, हम इसमें पेस्ट बनाते हैं। जैसे हमारी मिर्च, लाल मिर्च का हमने पेस्ट बना के उसकी चटनी बना दी, राजस्थानी चटनी होती है। पहले हम हाथ से बनाते थे सिलबट्टे पे पीस के, तो हमें बहुत टाइम लगता था, और 4-5 या 10 औरतों पे भी मतलब 50 किलो नहीं बनती थी। और अब इसमें हम 1-1 कुंटल 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में हम इसमें तैयार कर लेते हैं। जैसे 1 कुंटल तैयार करनी है तो 1 घंटे में हो जाती है इसमें। ये जी अदरक काटने वाली मशीन है, इससे हम जैसे अदरक का सीजन होता है तो अदरक काटते हैं। जैसे अब आम का सीजन है तो आम काट लिया हमने, अदरक का सीजन होता है तो अदरक काटते हैं। ये हमारी नींबू काटने वाली मशीन है, जैसे नींबू का सीजन हुआ तो हम इसमें नींबू काटते हैं, नींबू कटता है हमारा इस
विदेशी कंपनियां आ रही हैं, इनसे मुझे और मेरे किसान भाइयों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी और प्राइस और खूब सारे अचार मुरब्बे की वैरायटी बना के हम नई वैरायटी बना के दिखाएंगे, तो हम इनके सामने टिके रह सकते हैं और हमें कोई डर नहीं होगा इनसे अपने इसका मार्केट में उतरने का, और हम इनके सामने टिके रह सकते हैं। ये जी मुरब्बा बनाने की वो विधि चल रही है। ये इसकी आंवले की हम गुदाई करेंगे, और ये आंवला हमें जैसे मार्केट से हम ले आए तो इसे हमें नमक पानी के घोल में रखना है, चाहे इसे 1 हफ्ते रखें, चाहे 1 महीने रखें, चाहे इसे पूरी साल रखें, ताकि ये खराब ना हो। और फिर इसकी गुदाई करके और इसे जो हम इसे तैयार करने के लिए वो उबालने के लिए उबाल के फिर इसे तैयार कर देंगे हम मुरब्बे के लिए। इसकी जी हमारी चाशनी तैयार है। इसे हम उस पर पकाएंगे आग पर, इसे 90 डिग्री हम पकाएंगे। 90 डिग्री पकाने के बाद इसे फिर हम देखेंगे इसका 70 डिग्री इसका गाढ़ापन देखेंगे। अगर 70 डिग्री आ रहा है इसका गाढ़ापन, तो फिर हम इसे आंवले में डाल देंगे, हमारा आंवला मुरब्बा तैयार हो जाएगा। अभी जो आंवला हमने ये पानी में पकाया हुआ है, ये हमारा एक दफे हमने पानी में पका दिया, दोबारा हम इसे चाशनी में पकाने जा रहे हैं, और ये इसके बाद हमारा तैयार हो जाएगा। ये जी अब तैयार हो गया खाने के लिए। ये हमारा तैयार माल है। ये जी आंवले जूस के लिए हम इसमें क्रशर में तोड़ेंगे इसे आंवले को, और उसमें हम इसका जूस निकालेंगे। ये जी आंवला हमने अब ये क्रश कर लिया मशीन में, और ये क्रश करने के बाद इसका आप जूस निचोड़ेंगे। तो ये जूस के निचोड़ने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। इधर से दबाओ। पोटली उठा के ये रख दो, इसमें ऊपर से रख दो एक। ये जी हमने ट्रे में रख दिया। ट्रे में रखने के बाद इसे हम मशीन चालू कर देंगे, तो ये दब के अपने आप जूस निकल जाएगा इसका। ये जी इसमें जूस निकल रहा है, ये पूरा दब गया आम, इसका जूस निकल रहा है। इसी तरह ये आंवले की कैंडी भी बनती है, और इसे जो पहले उबाल के इसके टुकड़े बना लिए, टुकड़े बना के चीनी में भिगो दिया, और ये हमने इसमें सुखा दिया। ये जी मैं अब गाजर का अचार तैयार करने वाली हूँ। इसका मसाला निकाल रही हूँ मैं, और ये मसाला इसका, ये मेथी हो गई 100 ग्राम, ये हमारा धनिया हो गया, हाँ जी हल्दी 100 ग्राम, मिर्ची हमारी 100 ग्राम, और जी सौंफ हमारी 200 ग्राम। ये जी हमारी राई 400 ग्राम, ये राई का पाउडर हमारा 400 ग्राम। ये जी हमारा जीरे का पाउडर है, ये जीरे का पाउडर भी हम इसमें 100 ग्राम लगाएंगे। ये मसाला हमारा सारा तैयार हो गया। ये हमारा तेल है, 2 लीटर हम तेल लगाएंगे इसमें। ये हमारा सरसों का तेल है, ये 2 लीटर तेल लगाएंगे हम इसमें। ये जी हमारा मसाला तैयार है, अब इसमें हम डाल के ये मिला देंगे। ये जी हम गाजर का अचार मिक्स कर रहे हैं। अब मिक्स करके ये
तैयार हो जाएगा हमारा, फिर हम इसे ड्राम में भर देंगे। ये हमारा अचार रेडी हो गया। ये मेरी जी दुकान है फैक्ट्री के बाहर, और यहाँ मेरे अचार मुरब्बे बिकते हैं। और जैसे ये करेला जामुन है, करेले का जूस है, और ये उसका हल्दी का अचार है, गाजर का मुरब्बा है, आंवले का जूस है, और बेलगिरी का मुरब्बा है, मिक्स अचार है, आंवला कैंडी है, लहसुन का अचार है, चटनी है, नवरत्न चटनी होती है एक मीठी चटनी आम की, उसका गोभी गाजर सलजम का अचार है, उधर वो हल्दी का अचार है, और इधर आम का अचार है। ये जी जैसे आंवला जूस निकाल लिया हमने, आंवला जूस का पल्प बचा तो इसका हमने सुखा के आंवला पाउडर बना दिया। इसमें हमने 3 चीज़ और डाली हुई है, अरहर बहेड़ा, और इसमें आंवला, 3 चीज़ पड़ी हुई है ये इसमें, और इसका चूरन बन गया। काला नमक, ये सारी चीज़ डाल के हमने इसका चूरन बना दिया। तो ये खाना खाने के बाद खाते हैं तो इससे पेट गैस नहीं बनती। पूसा के साथ MOU साइन करके तब ड्रिंक बनाया हमने। ये मेरा ऑफिस बनना है जी, इसमें मैं भी बैठूंगी और आने वाले टाइम में इसे मेरा बेटा संभालेगा। ये जी मेरी 3री मंजिल है, यहाँ मेरा ये ऑफिस है, और अंदर ये हमारा सुखाने का होता है। जैसे कोई भी हमें माल सुखाना है या तो हम सुखाएंगे इसे, और यहाँ हमारे डिब्बे पैकिंग का सामान यहाँ होता है हमारा। जैसे डिब्बे खाली रख दिए, सुखाने का सामान डाल दिया, कोई भी सामान हमें सुखाना है। अचार मुरब्बा, यहाँ धूल नहीं आएगी, मक्खी मच्छर नहीं आएंगे, साफ सफाई से यहाँ होता है, तो इसलिए हम इससे यहाँ सुखाने का कर रखा है। ये सुखा रखा है, ये सुखाने का जो भी होता है हमारा वो यहाँ करते हैं। मैं सभी अपने किसान भाइयों और महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि मैं बुलंदशहर से दिल्ली आई तो खाली हाथ आई थी। आप सब किसी भी हालात से घबराए नहीं और आगे बढ़े। और मैंने अपनी फैक्ट्री में ज़्यादातर महिलाएं ही रखी है, इनको रोज़गार मिल सके और ये आगे बढ़ सके, और मैं इनकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। जो भी मेरे पे मदद बनती है मैं इनकी मदद करती हूँ। इसी तरह मैं सभी किसान भाइयों और महिलाओं को संदेश देती हूँ कि आप भी आगे बढ़ें, और मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं भी मदद करने को तैयार हूँ। और सबको मेरा नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। श्रीमती कृष्णा यादव, इनसे मुझे बहुत सीख मिली। भले ही मैं अभी इस फील्ड में जो काम कर रही हैं मम्मी उसमें अभी नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। 1% भी मैं इनकी तरह नहीं हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी मम्मी मिली हैं। मैं डॉक्टर JP शर्मा हूँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक्सटेंशन डिवीज़न में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और मैंने श्रीमती कृष्णा यादव को इस SP अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया था। दरअसल मैंने इनको पिछले 10 सालों में बहुत नज़दीकी से और बढ़ते हुए करीबी से देखा है, और इनकी कई स्टोरीज़ मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ी हैं। उनके टाइटल थे पटरी से फैक्ट्री तक, तो मुझे बड़े प्रभावित हुआ इनकी इस जर्नी से। जैसा कि आपको बताया है मैडम कृष्णा यादव ने भी कि इन्होंने 10 किलो से शुरू किया था और आज ये 70 टन्स का प्रोडक्शन 87 टाइप्स के प्रोडक्ट बना रही हैं, और पटरी पे बेचने से शुरू किया था। तो इस जर्नी में KVK उजवा ने इनको ट्रेनिंग दी, IARI पूसा इंस्टीट्यूट है, इसने इनको ट्रेनिंग दी। और यहाँ तक कि ट्रेनिंग ही नहीं, इन्होंने हमारे साथ में पूसा इंस्टीट्यूट के साथ में एक MOU साइन किया है, हमारी टेक्नोलॉजी को इन्होंने परचेज़ किया है। जैम, जेली, अचार, मुरब्बा और जो IARI के फ्रूट्स हैं उस टेक्नोलॉजी को इन्होंने अपनाया है। तो ये आज जो जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, मुझे लगता है 2-3 चीज़ें इनमें मैंने खासियत देखी। एक तो आगे बढ़ने की लगातार जो इनकी चाह है, दूसरा जो क्वालिटी कॉन्शियसनेस है, तीसरी चीज़ जो मार्केटिंग के लिंकेजेज हैं, और चौथी चीज़ एक जो ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो इनके अंदर है। इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सम्मान होगा जो इनको अनपढ़ होते हुए, वैसे पढ़ी लिखी महिलाओं को बहुत मिल जाते हैं, मैं कुछ इनकी
जो अवार्ड इनको मिले हैं, पूसा संस्थान ने इनको 3 बार सम्मानित किया है। पूसा संस्थान का जो मेला होता है, कृषि विज्ञान मेला, जो साल में मार्च के महीने में लगता है 3-4 दिन के लिए, हमेशा ये उसमें स्टॉल लगाती हैं और वहाँ पर हमें इतनी खुशी होती है कि इनके स्टॉल पे लाइन लग के इनका प्रोडक्ट बिकता है। और उसका शायद कारण यह है कि इनका जो एक बार ले जाता है वही लोग बार बार लौट के आते हैं। एक तो क्वालिटी और एक रीजनेबल प्राइस। इनको यहाँ तक कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं मैडम, उन्होंने इनके काम को सराहा है। अब्दुल कलाम जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इनके काम को सराहा है। भारत के जो कृषि मंत्री हैं हरीश रावत जी हैं, और जो केंद्रीय मंत्री शरद पवार जी हैं, हमारे डीडीजी हैं डॉक्टर कोकाटे हैं, इन सभी लोगों ने इनके कार्य को हमारे मेले के जरिए या अन्य माध्यमों से सराहना की है। अभी हाल में राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इनको जो एक बहुत बड़ा सम्मान दिया, एक 25 वुमेन ऑफ द इंडिया चुनी थी उन्होंने, और उन 25 महिलाओं में उनमें से एक श्रीमती कृष्णा यादव थी। तो मैं चाहता हूं, जब मैंने देखा ये एसपी का अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ, तो मैंने इनका नाम जो नॉमिनेट किया उसके कारण पीछे ये था कि यदि ये सम्मान, यदि ये अवार्ड श्रीमती कृष्णा यादव को दिया जाता है, तो शायद ये अवार्ड एक श्रीमती कृष्णा यादव को नहीं है, ऐसी हजारों महिलाओं के लिए है जो रिसोर्स पुअर हैं, अनपढ़ हैं, जो अपने बल पर इस मुकाम तक पहुंची हैं और इनसे उदाहरण लेके वो आगे बढ़ सकती हैं।